हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसी का पहला एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आज हम वो सीखेंगे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं। इस वाले चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, जिसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनियस होता है। लेकिन इस वाले चैप्टर में हमें एंगल के अकॉर्डिंग हमें जज करना होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। हाइपोटेनस फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिए, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है PQRS और Q पे 90 है, तो आप बता सकते हो इजीली कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा जब तक कि मैं एंगल मेंशन ना कर दूं। जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ, जो ये सिंबल्स लगाए हैं, ये परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग है? इस एंगल R के अकॉर्डिंग है। जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने पड़ने वाला परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस फिक्स होता है, बचा हुआ बेस होता है। या फिर यूँ कहें कि जिस एंगल की बात की जाती है उसके साथ में एडजेसेंट साइड होती है, वही क्या होता है? बेस होता है। जैसा कि आपकी बुक के लैंग्वेज में दे रखा है, ये देखिए ऐसी कुछ फिगर दे रखी है। तो इस एंगल की बात की जा रही है, एंगल सी की। एंगल सी के एडजेसेंट में जो भी साइड होगी वो क्या कहलाती है? बेस। तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एंगल सी के साथ में जो साइड है वो क्या होगी? बेस। और एंगल सी के अपोजिट में पड़ने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्लियर है? अगर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप ये वाली एक्सरसाइज बहुत ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें रेशो समझने हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूँ तो क्या कौन कौन से होते हैं? साइन। अब ये साइन मीनिंगलेस है जब तक कि इसके आगे आप एंगल ना लगा दें। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ? एंगल सी की। तो यहाँ पे लगा देते हैं एंगल सी। और दूसरा हो गया कॉस सी, तीसरा टेन सी। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये स्मॉल लेटर में होते हैं, कैपिटल में यूज़ नहीं करने होते। साइन का ठीक रिवर्स होता है कॉसेक, एंगल लगाएंगे सी, और ये होता है सेक, ये सी आ गया एंगल, और कॉट। अब होता क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या होता है? जैसे कि पी बी पी अपॉन में एच एच बी और एस सी टी। बच्चे कुछ इस तरीके से अपनी निमोनिक्स बना लेते हैं, तो आप भी बना सकते हो। जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस किसका? साइन का। बेस अपॉन में हाइपोटेनस कॉस का, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया टेन का। अब साइन का ही रिवर्स होता है कॉस सेक सी, और कॉस का रिवर्स होता है सेक, और टेन का रिवर्स होता है कॉट। ये मतलब समझ नहीं आया? देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको रेशियो क्लियर होना चाहिए। साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो वह आप लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब साइन सी के अकॉर्डिंग फिगर में देखो कौन सा परपेंडिकुलर है। इसके सामने वाला तो ये है ए बी, तो वही लिखना होता है आपको। ए बी हाइपोटेनस क्या है? ए सी। वो तो फिक्स ही रहेगा हाइपोटेनस, ये चेंज नहीं होने वाला। चेंज होता क्या है? परपेंडिकुलर और बेस। किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। अभी मैं सी की बात कर रहा हूँ तो ये सारे वही रहेंगे। जैसे कि कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है? बी सी अपॉन में ए सी। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा आपको ये साइड लिखनी होती है, ठीक है। टेन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, बेस क्या है? बी सी। ये समझ में आया? अब इसी का रिवर्स क्या? साइन का रिवर्स होता है कॉसेक सी। तो इसका रिवर्स कर दो, ये है ए बी अपॉन में ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। कॉस का रिवर्स होता है सेक, तो ये क्या है? बी सी अपॉन में ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी। टेन का रिवर्स होता है कॉट, तो ये क्या है? ए बी अपॉन में बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं? बोल रहे सर कहीं ना कहीं डाउट है, तो एक और बार क्लियर कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की। तो इसके रेशियो पूरे चेंज हो जाएंगे अगर एंगल चेंज हो रहा है तो अब इसके रेशियो क्या बनेंगे ये नोट कर लो, मैं बताता हूँ। अब आपको है ना हर पेज पे ये बार बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए कि P अपॉन में H साइन का होता है, B अपॉन में H होता है कॉस का, और ये होता है टेन का।
पी अपॉन में बी। तो फिर से रेशियो देख लेते हैं। साइन, अब इस बार एंगल कौन सा है, ए, तो इसके सामने पड़ने वाला हो गया परपेंडिकुलर, इस बार ये चेंज हो गया। मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं अब एंगल ए की बात कर रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर हो गया और इसके एडजेसेंट में साइड कौन सी, ये ए बी, तो ये इस बार क्या होगी, बेस हो गया, ये बेस हो गया। तो अब सारे रेशियो चेंज हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स रहना है। मेजरमेंट चेंज होते हैं, साइड चेंज होती हैं। तो आप देखिए ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, ए के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला मतलब बी सी, तो ये हो गया बी सी अपॉन में, ये सॉरी एच होता है, करेक्ट कर लेना, परपेंडिकुलर अपॉन में एच होता है। तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, आंख बंद करके लिख दो, ए सी है। उसके बाद कॉस ए, कॉस का क्या होगा, कॉस का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस क्या है, इसके अकॉर्डिंग, ये मार्क मत कर देना क्योंकि ये बेस किसके अकॉर्डिंग है, सी के अकॉर्डिंग। इसका बेस कौन सा है, ये वाला जो इसके साथ में होता है एडजेसेंट साइड, तो ये क्या है, ए बी, ए बी अपॉन में हाइपोटेनस फिक्स है ए सी। और टेन क्या होगा, टेन ए, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला बी सी, ये देखो मैं लिख भी रहा हूँ रेड से, एंगल चेंज होते ही चेंज हो जाएगी साइड्स, तो आ जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। अब इसी का रिवर्स होता है साइन का रिवर्स, कॉसेक ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक ए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी है तो ए सी अपॉन में बी सी हो जाएगा। ऐसे ही कॉस का रिवर्स क्या हो जाएगा, सेक ए सी अपॉन में ए बी। और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट ए, यहाँ बी सी अपॉन में ए बी है तो ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। ये क्लियर है। तो यही रेशियो हमको समझने थे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए। बेसिकली यही समझना है आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में। ये समझ में आ गया तो काम बन गया, अगर ये नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कीजिए और दोबारा देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए कंसेप्ट की। तो मैंने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लिया जो फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पे 90 है। बीसी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है। क्लियर। अब देखिए इसको करना कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको ये तीसरी साइड निकालनी है सबसे पहले पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। आप साइड का मेजरमेंट भी लिख सकते हो, है ना। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो कैसे भी कीजिए। तो हमें यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है ना। सबसे पहले बेस है 7 स्क्वायर। अब ये बेस परपेंडिकुलर हम नहीं बता सकते जब तक कि एंगल की बात नहीं की जा रही, लेकिन अभी बेसिकली क्या है, हम साइड्स निकालने तो लिख सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली इनके नेमिंग कर दीजिए। अगर ये कन्फ्यूज़न हो रही है तो ऐसे लिखिए, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये मत लिखिए मेरे कहने से, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। एंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ये लिखिए, ए सी हमें निकालना है, ए बी हमारे पास 24 का स्क्वायर और ये है 7 का स्क्वायर। 24 हो गया 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो ये हो गया 625। ए सी स्क्वायर क्या आ गया 625। ए सी जब आप निकालोगे तो इस पर रूट लग जाएगा और ये आपको क्लियर है, ये 25 होता है, 25 का होता है। तो ए हाइपोटेनस क्या आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट है, हमें देखो ये एंगल के अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो एंगल ए की बात की जा रही है, एंगल ए ये है। क्लियर है। अब आ जाते हैं उसी चीज़ पे, ये लिख लेना हर पेज पे। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले, ये था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए की बात की जा रही है। साइन ए निकालना है, कॉमा कॉस ए, ये दो चीज़ें निकालनी है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब ये परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए के अकॉर्डिंग। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, जो इसके सामने पड़ता है, कौन सा है, बी सी। तो बी सी अपॉन में हाइपोटेनस तो फिक्स है ए सी, उसकी तो डाउट नहीं होगा। तो बी सी कितना आया आपने, ये पहले से था 7 अपॉन में 25, ये हो गया। अब दूसरा देखिए कॉस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस का मतलब क्या है, बेस कितना है, ए के अकॉर्डिंग देखना है। ए के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस इसके साथ वाली एंगल के साथ वाली एडजेसेंट साइड, जो कि क्या है ए बी, और हाइपोटेनस फिक्स है ए सी। तो ये कितना हो गया 24/25।
तो ऐसे ही निकालना होता है। अगर कट हो रही है तो कट करना है, अभी तो नहीं होंगे। ये होते हैं रेशो निकालना। क्लैरिटी बस इतनी रखनी है कि अगर एंगल चेंज हो रहा है तो आपके रेशो भी चेंज होंगे। क्लियर? जैसे कि सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हमें अब क्या निकालना है? सेकंड पार्ट इसका साइन सी और कॉस सी। अब ध्यान से देखिए, इस एंगल की बात की जा रही है, तो अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? 24। ये माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। और बेस कौन सा हो गया? BC। तो साइन क्या होता है? एज यूजुअल परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन मेजरमेंट चेंज हो जाएंगे, है ना। अब परपेंडिकुलर कौन सा है? C के अकॉर्डिंग AB, है ना, इसके अपोजिट होता है। और ये होगी एडजेसेंट बेस, तो ये है BC। तो पुट कर दो, AB कितना है? 24, और ये कितना है? BC 7। इधर देख लेते कॉस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है? इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है? ये वाला। तो BC अपॉन में AC, तो क्या आ जाएगा? BC कितना है? 7 अपॉन में 25। यहाँ BC नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज है ना, यहाँ पे AC आएगा। करेक्ट कर लेना, AC है 25। तो आप देख सकते हैं कि साइन A जो आ रहा है वो कॉस C के बराबर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 90 है और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इस वजह से रेशो आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्किप कर सकते हो। आप कंसेप्ट को क्लियर रखिए। अगर साइन A आ रहा है तो वो कॉस C के बराबर होगा, अगर कॉस A है तो वो साइन C के बराबर होगा। अगर आपको लगता है कि ये कन्फ्यूज़न हो रही है, सर ये क्या कर दिया, परपेंडिकुलर पहले इसको बनाया अब इसको बना दिया, तो घबराइए मत। आप दूसरा ट्रायंगल बना लीजिए एक रफ में छोटा सा, और ABC नाम दे दीजिए। B को फिक्स रखना क्योंकि उसी पे 90 है। C के अकॉर्डिंग बोल रहा है, मेजरमेंट वही रहने वाले हैं सारे, लिख देना 24, 7, 25। अब उसके अकॉर्डिंग देते जाना। इसके अकॉर्डिंग ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इसका अलग से बना लो। C को रोटेट कर देना थोड़ा सा, ये A हो गया, ये B फिक्स है और ये C हो गया। तो BA कितना है? B है 24 और BC कितना है? 7, और ये तो 25 निकला था। तो आप अलग अलग ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, और एक से करो तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट जब आप क्वेश्चन करते जाएंगे परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी के बेस पे है। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ध्यान आपको एक ही चीज़ का रखना है, जो है एंगल चेंज होगा तो रेशियो भी चेंज होंगे, ठीक है, नोट कीजिए। एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, Q पे 90 है, PQ दे रखा है और PR दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है 10P - 4R। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले थर्ड साइड निकालिए। थर्ड साइड वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर PR का स्क्वायर बराबर होगा QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये बचपन से सीखते आए हो। PR कितना है? 13 का स्क्वायर। QR नहीं पता है। PQ कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और QR ऐसे ही रहेगा। 12 का होता है 144। ये प्लस हो गया, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा 144, और इधर QR का स्क्वायर चलेगा, तो ये आ गया 25, है ना। और इधर QR है का स्क्वायर है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लग जाएगा? रूट। और QR का तो आप जानते ही हैं, √25 का तो आप जानते हैं क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले 10P वो लिख लीजिए आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। किसके अकॉर्डिंग ये रेशो फिक्स होते हैं? यहाँ पे लिख लो पहले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आपको ये देखना है P के अकॉर्डिंग कौन सा है। P ये वाला एंगल है ना, इसके सामने वाला पढ़ने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये पहले क्लियर होना चाहिए गुरु। अगर ये क्लियर है तो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। P के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह फिक्स है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? QR, और बेस कितना है? PQ माइनस, अब आ जाते हैं कॉट R पे। कॉट क्या होता है? 10 का ही रिवर्स होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो देख लेते हैं बेस क्या है। अब यहाँ पे देखो एंगल चेंज हो गया क्या? नहीं, तो ये भी चेंज हो जाएंगे। मैं राइट से मेंशन कर देता हूँ। ये R है, इसके सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और बेस हो गया इस बार QR। तो बेस क्या है इसका? एंगल R के अकॉर्डिंग बेस क्या है? QR।
माइनस पी क्या है, परपेंडिकुलर, इसके सामने पड़ने वाला, दैट इज़ पी क्यू। अब देखिए आप, यहाँ पे 10p था और यहाँ कोट आर था, है ना। जब एंगल चेंज किया तो देखा तो रेशो दोनों के सेम आ रहे हैं, है ना, सेम है ना, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, माइनस हो रहा है तो जीरो आ जाएगा आंसर। अब वैल्यू पुट ही मत करो ना, जब आपको वेरिएबल में ही बराबर दिख रहे हैं तो पुट करने पे ही बराबर ही होंगे, है ना। इसी वजह से क्या होगा, जीरो होगा। अगर तसल्ली नहीं है तो कर लो, क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, माइनस क्यू आर कितना है 5, 12, तो क्या आएगा 0। तो आपको ये वैल्यू निकालने के बाद उसको वैल्यू को नहीं छेड़ना, सिर्फ साइड्स को छेड़ना है। किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। आई होप अब तो क्लियर हो चुका होगा, है ना। एक दो और क्वेश्चन करा देता हूँ फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें साइन ए दे रखा है 3/4 और हमें फाइंड करना है कॉस ए और tan ए। तो एक चीज़ आप क्लियर रखिए कि जो ये साइन ए दे रखा है वो एक्चुअल में है क्या, वही रेशियो होंगे जो हमने सीखे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यही होता है साइन। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। बट ये फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आपको इसके साथ वेरिएबल लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ। किस एंगल की बात की जा रही है, ए, तो इसको ए को फिक्स कर लो, बाकी अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, है ना। और क्वेश्चन में मेंशन है कि बी पे 90 है तो वो तो फिक्स करना पड़ेगा। तो एंगल ए की बात की जा रही है। परपेंडिकुलर कितना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 3, लेकिन 3 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो रेशियो में है, फ्रैक्शन में है। क्या पता वो 12/16 हो, कैंसिल आउट करके 3/4 आया हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ आपको वेरिएबल लगाना है, एक के लगा लो, एक्स लगा लो, ए लगा लो, बी, कुछ भी लगा लो। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 4x, क्लियर है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, बेस। तो बेस क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, पाइथागोरस। AC कितना है 4x का स्क्वायर, BA नहीं पता है, CB कितना है 3x का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर, इसका क्या आएगा 9x स्क्वायर, और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो स्टेप मैं एक नहीं लिख रहा हूँ, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। 6 में से 9 जाएगा 7x स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है, BA स्क्वायर की, हमें चाहिए BU की। तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट, उधर से रूट, स्क्वायर हटेगा, सॉरी 7x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा BA। अब x स्क्वायर तो 2 टाइम्स है तो ये बाहर आ गया, लेकिन 7 नहीं आ सकता, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, BA की। समझे, अरे समझे होंगे, नहीं समझे तो दोबारा देख लीजिए इसको रिवाइंड करके। तो हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं। अब जो फाइंड करना है इजीली निकाल सकते हैं, जो एंगल के अकॉर्डिंग वो पूछ लें। तो उसने पूछा है कॉस ए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है, किसके अकॉर्डिंग है, ए के अकॉर्डिंग चल रहा है, और ए के अकॉर्डिंग हमने सारा निकाला है। इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, यही तो है एडजेसेंट BA, और हाइपोटेन्यूस कितना है AC। तो वैल्यू क्या आ गई, BA कितना आया था x√7, और AC कितना है 4x, x कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 7√7 अपॉन में 4, क्लियर। tan की वैल्यू पूछ रहा है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला एंगल के, A के सामने वाला, क्योंकि A की बात की जा रही है। तो ये है CB, और बेस कितना है BA। तो ये वैल्यू क्या आ गई, CB है 3x और बेस है √7x, x कैंसिल क्या आ गया 3 अपॉन में √7, क्लियर है। तो जब भी अगर फ्रैक्शन में आ रहा है या रेशियो में आ रहा है तो सबसे पहले आप वेरिएबल लगा के सॉल्व कीजिए उसको, एंड में अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है, दिख रहा है ना आपको, x अपॉन में न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो ईजिली वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन आपको लेके चलना है। कुछ बोलते हैं सर हमने वेरिएबल भी नहीं लिया लेकिन आंसर सही आ रहा है, ठीक है आंसर सही आ रहा है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, या फिर मैं बोलूँ वो एक अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, क्योंकि वो रेशियो में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, तो आपको वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, दैट इज़ ओके, क्योंकि वो मेजरमेंट फिक्स है, तो आप उसको नॉर्मल कीजिए बिना वेरिएबल के। लेकिन अगर रेशियो में दे रखा है या फ्रैक्शन में दे रखा है तो वेरिएबल लगा के कीजिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A = A, हमें फाइंड करना है साइन A और सेक A। तो देख लेते हैं, ये भी ईजी होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये cot A दे रखा है कितना 8, ये 15 मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्लियर है। और आपको पता है कि cot क्या होता है, याद है ना, परपेंडिकुलर बेस
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है 10 का, और 10 का ही रिवर्स होता है कॉट। दैट मीन्स ये बी है और ये पी है। तो पहले रफली एक ट्रायंगल बना लो, उससे ज़्यादा कंसेप्ट को क्लैरिटी मिलती है। किस एंगल पे बात हो रही है? ए पे, तो ये ए फिक्स कर देना, बाकी आप जो मर्जी डाल दो, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है? 15। वेरिएबल लगा लो, रेशियो में है, यही ध्यान रखना है। बेस कितना है? 8x। तो सबसे पहले आप तीसरी साइड निकालेंगे, है ना। तीसरी साइड निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। AC कितना है वही निकालना है हमें। BA कितना है? 8x स्क्वायर, और ये कितना है? 15x का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, x का हो गया x स्क्वायर, 15 का होता है 225x स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 289x स्क्वायर। और यहाँ पे किस AC का स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटेगा, वहाँ पे क्या लगेगा? रूट 289x स्क्वायर, और ये 17 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 17x। दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पे आया है 289, तो मतलब 17x, तो ये आ गया हमारे पास 17x। अब जो भी पूछा सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो पहला है साइन ए के अकॉर्डिंग आपको पता है परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस है BA। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आपको ये नहीं लिखना होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आपको क्या लिखना होता है? सीधा वो परपेंडिकुलर क्या है? BC है, तो वो नाम लिखने होते हैं आपने। BC अपॉन में AC क्या आया? BC है हमारे पास 15x और AC हमारे पास 17x, तो x x कैंसिल, क्या आ गया? 15/17। दूसरा है sec A निकालना है। sec A क्या होता है? cos का रिवर्स होता है। cos क्या होता है? मिडल वाला, याद करो, है ना। cos का रिवर्स मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या है? एक ही बात कर रही है तो वही चलता रहेगा सेम। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, और बेस क्या है हमारे पास? BA। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? AC है हमारे पास, AC नहीं आएगा ना, हाइपोटेन्यूज, हाँ सही लिखा था, AC अपॉन में बेस है BA। AC हमारे पास 17x, और ये हमारे पास BA 8x, तो x x कैंसिल किया गया 17/8। क्लियर है दोनों वैल्यू? इस क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ ले, आपसे ये पूछ ले, अच्छा ये गौर कीजिए कि आपसे अगर वो पूछ ले साइन C क्या होगा? अरे क्लियर बात है भाई, साइन अभी C के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया अब, और ये बेस हो गया, वही दोनों चेंज होते हैं। आपको पता है साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया? BA, तो BA अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है AC, तो BA कितना? 8x, और ये कितना है? 17x, तो x x कैंसिल किया गया 8/70। ऐसे ही अगर वो कॉट C पूछ ले, tan C पूछ ले, आना चाहिए यार, इतनी देर से आप लेक्चर देख रहे हो तो आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो दोबारा सीख लीजिए, ऐसा कोई नई बात नहीं है कि आपको एक बार में क्लिक कर जाए। ह्यूमन नेचर है, सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, कोई किसी का कंपैरिजन नहीं होता है। आप बोले सर उसको तो एक बार में आ गया था, मुझे नहीं आ रहा। अरे भाई वो उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसकी समझने की कैचिंग पावर है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो दोबारा कोशिश करो। हाँ ये होना चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। अब ऐसा नहीं समझ नहीं आ रहा मैं नहीं कर रहा भाई, ये कोई बात नहीं हुई, फिर तो लर्निंग ही नहीं रही ना आपकी। आप इसको दोबारा देखो, नहीं आ रहा तो अगली बार आएगा। हर एक काम को करने का एक ही तरीका होता है, आपको नहीं आ रहा है बार बार प्रैक्टिस करो। वो थॉट्स कोटेशंस वो ऐसे ही नहीं लिखे जाते, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। वो सब कहीं ना कहीं चीज़ें ऑब्जर्व की होती हैं, तभी वो ये कोटेशन आते हैं, वर्ड्स आते हैं। तो नहीं समझ में आ रहा है, एक और बात देखिए, इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। थोड़े से डिफ़िकल्ट बता रखे हैं या कुछ भी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए, मैं वो क्वेश्चन भी करा दूँगा। अगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ इसी चैप्टर के। थैंक यू एवरीवन।